चलिए, हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 तक देख लिया था। उसको आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्यार दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझेंगे। तो इसमें कहता है कि यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो और जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो चला हम लोग देखेंगे। बोला कि यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है तो त्रिभुज में कितना कोण होता है। जरा इस चीज को याद करें। तो त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितना कोण होता है? 3 कोण। त्रिभुज में कितना कोण? 3 कोण। तो जिसमें से हम लोग जानते हैं ये समकोण है। तो ए और बी तो समकोण है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर ए और बी तो नहीं लिखाएगा। तो क्या लिखाएगा? सी लिखाएगा। ए और बी न्यून कोण है तो यहाँ लिखा जाएगा। हो गया। अब कहता है जहां कॉस ए बराबर तो बराबर कॉस बी। अब हम लोग जानते हैं समकोण के सामने इसको क्या नाम देते हैं? कर्ण। समकोण के सामने जो भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। न्यून के जो सामने होता है उसको हम लोग लंब कहते हैं और जो बच जाता है चिल्ला उसको हम लोग आधार कहते हैं। तो एक बात समझो, यहाँ पे आप ऐसा करो ना कि इसमें कॉस ए निकालो। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार। आधार और बटा कर्ण, है ना। तो आधार को हम क्या बोलेंगे? कॉस ए, मतलब न्यून कोण यहाँ पे है। तो जब न्यून कोण यहाँ है तो न्यून कोण के सामने लंब, तो एसी मेरा क्या हो जाएगा? आधार। तो यहाँ एसी और कर्ण जो कि बदलता नहीं है तो वो कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। आगे अब अगर जो हम कॉस बी निकाले तो फॉर्मूला तो कॉस का यही होगा, आधार बटा कर्ण। तो बताइए आधार को हम क्या बोलेंगे? चला आधार को बोलेंगे, अब बताइए कॉस बी मतलब न्यून कोण यहाँ चला गया तो इसके सामने वाला ई अब लंब हो गया। तो मतलब मेरा बीसी यहाँ आधार हो गया। अब कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण मेरा क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, जो कभी नहीं बदलेगा, यानी कर्ण फिक्स होता है। कोई दिक्कत? आगे अच्छा, कमेंट्स में जवाब दो तो कि समकोण का सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? बताइए कमेंट्स में जल्दी। तो अब यहाँ से हम एक बात देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया? दिया कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए का मान आया ए सी बट्टा ए बी, इसका आया बी सी बट्टा ए बी। बराबर के नीचे अगर जो सेम सेम रहे तो कट जाता है। तो कट गया, आ गया ए सी बराबर बी सी। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब हम लोग एक थ्योरम जानते हैं। क्या जानते हैं? थ्योरम। थ्योरम क्लास 9th में एक थ्योरम कहता है कि बराबर भुजाएं के सामने का कोण बराबर होता है। कहता है कि अगर जो कोई भी त्रिभुज है, अगर जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजा बराबर हो तो इसके सामने का कोण, अगर जो ए बी बराबर ए सी हो तो ए बी के सामने का कोण सी, अब ए सी के सामने का कोण बी, ये आपस में बराबर हो जाता है। तो नियम कहता है क्लास 9th के त्रिभुज में पढ़ना था कि बराबर भुजाएं के सामने का कोण क्या होता है? चला बराबर होता है। तो इसीलिए हम यहाँ भी कह सकते हैं कि जब दोनों भुजा बराबर हुआ तो हम कह सकते हैं कि कोण ए यानी एसी के सामने कौन है? कोण बी। तो कोण बी अब बराबर कौन हो जाएगा? ए। ये हो गया प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए सवाल नंबर 8 देखेंगे। 7 हम लोग लेक्चर नंबर 2 में एक टाइप सा था तो बता दिए थे। कहता है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 cot a बराबर 4। तो अब यहाँ से करेंगे cot a बराबर 4 बटा 3 और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक मिनट, लिखेंगे cot a बराबर 4 बटा 3। तो इसका फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, आधार बटा लंब। अगर जो आप भुला जाए तो हम यहाँ लिख दिए हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता चला?
यहाँ से पता चला कि आधार यानी बेस जो है वो 4 आया और लंब यानी पी जो है वो 3 आया। तो मेरा क्या बच गया, आप लोग जानते हो जो बचेगा वो 5 आएगा, क्योंकि 3 4 5 हम लोगों ने ट्रिपलेट आपको बता दिया था। तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण में दोनों को जोड़ देंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जानते थे ना। बोलिए लंब बराबर तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर बोलिए अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब बराबर देखिए आपका कर्ण बराबर, तो दोनों को जोड़ देंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान हो गया 3, आधार का मान कितना हो गया 4, ये दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए स्क्वायर, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 नो कितना हो जाएगा 25, तब 25 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपको निकल गया। अब आपको जो लाना है जरा उस पर फोकस करिए, आपको क्या करना है सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो हम लिख देंगे उसको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप इसको दो नियम से कर सकते हैं, चाहे तो आप LHS निकाल लो, इसको बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। क्यों, क्योंकि देखो ये बीच में बराबर है, ये हम हो गए, तो ये वाला NA है, इसको बोलेंगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। आई NA है तो इसको बोलेंगे RHS राइट हैंड साइड। क्यों, क्योंकि बराबर के NA रहेगा जो लेफ्ट और NA रहेगा वो राइट। तो इसीलिए तो हम लोग ना अपना सुविधा को देखते हुए क्या करते हैं ना कि LHS निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, LHS को निकालते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो टेन का मान क्या हो सकता है बताइए, तो टेन का फॉर्मूला क्या जानते हो, चला लंब बटा आधार। तो लंब है कितना 3, तो क्या आप इसको 3 और लंब बटा आधार 4, तो 3 बटा कितना 4 का स्क्वायर लिख सकते हो बटा 1 प्लस इसको भी 10 लंब बटा आधार, तो लंब 3 और आधार कितना 4, इसको भी 3 बटा 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटा 16 बराबर हमेशा बड़ी, देखिए जो आपका बड़ा है ना, ये जो बड़ा है उसी के सामने दीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा भिन्न के घटाओ। अब आता है कि भी नहीं आता है, ये नहीं आता है तो फिर नरकों में ठेला ठेली है। यहाँ नहीं कुछ तो एक है, 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, यहाँ नहीं कुछ एक है तो सीधे ही गुना हो जाएगा। तो 16 यहाँ पर 16 एक कम 16 1 और गुना हो जाएगा 9 और बटा यहाँ पर एलसीएम कितना होगा 16, तो 16 एक कम कितना हो गया 16 और प्लस कितना 9, ये हो गया। बोलिए अब अगर जो हम आगे देखें ध्यान से, तो यहाँ पर एक चीज बनता 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा जरा बताइए, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 और बटा 16 आई भागा से कुछ में जाएगा गुना में और 16 ऊपर चल जाएगा और 16 9 कितना हो गया 25, 16 से 16 कट गया, यानी फाइनली इसका मान आ गया 16 बटा 25। अब हम लोग निकालते हैं RHS को, तो RHS को निकालते हैं। तो RHS क्या कहता है, कहता है कि कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो कॉस का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, कॉस का आधार बटा कर्ण, तो आधार है कितना 4, कर्ण कितना है 5, स्क्वायर कर दिए माइनस, साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना 3, कर्ण कितना 5 हो गया। अब 4 का स्क्वायर 16,
5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। सेम सेम का एलसीएम क्या होता है? सेम, है ना। अब 25 एक कम, देखो 25 एक कम 25, अजय मराठे आया, ऊपर से गुना करो 16, माइनस 25 एक कम 25, जय मराठे आया, ऊपर से क्या कर दो? गुना कर दो। तो 16 में से 9 जाएगा 7/25। हमने क्या देखा चला? तो हमने देखा कि दोनों आपस में बराबर कर देंगे, अतः LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो पहला sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन सी का इसका मान निकालना है। देखो क्या करोगे चला, क्या बोला? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, दे दिया। कौन समकोण है? बी समकोण है। कौन समकोण है? बी समकोण है। तो आप क्या करो ना, एक त्रिभुज बनाओ, और त्रिभुज ऐसा बनाओ कि जिसमें समकोण किसको बनाना? बी को। तो बी कहाँ दे? यहाँ यहाँ यहाँ, कहाँ दे? तो बी सर यहाँ, क्योंकि समकोण ही बनेगा। अब जो बच गया जे सर, तो जो बच गया कहीं भी दे सकते हो। चलो यहाँ देते हैं ए और सी दे दिए, या ए सी कहीं भी दे दिए, देते हैं। अब कहता है चला यदि tan A बराबर 1/√3 हो, देख भाई इसको समझ गया जो मैथ बना देगा। दिया tan A बराबर 1/√3। अच्छा tan का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? tan का होता है लंब बटा आधार। तो एक बात बता, लंब कितना बोलोगे? तो न्यूनकोण यही ना है, tan A ही ना है। तो न्यूनकोण कौन सा है? यहाँ पे। तो न्यूनकोण के सामने लंब मेरा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और आधार कितना हो जाएगा बोला जाए? तो आधार मेरा हो जाएगा √3। इसका मतलब समकोण के सामने ये मेरा कितना बच गया? कर्ण बच गया, कर्ण। तो कर्ण निकालिए, तो क्या होगा फॉर्मूला? कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर कहता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो बताओ लंब कितना है चला? लंब 1 का स्क्वायर, आधार कितना है? √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर √3। स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2 बार लिखेंगे। अब हम लोग घातांक करने में जानते हैं √a गुने √a। तो √a गुने √a कितना हो जाता है चला? a हो जाता है। कैसे? तो a इस रूट का मान कितना होता है? 1/2 गुने ये a, इस रूट का मान कितना होता है? 1/2। अब आप लोग पढ़ा होगा क्लास 7 का घातांक करने में कि बेस सेम होता है तो घात क्या होगा चला? जुटेगा। जोड़ दिए तो a, इसका एलसीएम कितना होगा? 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब 1 और 1 कितना? 2, 2 कट गया, यानी फाइनली कितना आ गया? a आ गया। तो ये आपका बेसिक हुआ। खैर नहीं जानते हैं तो टेंशन मत लीजिए, जहां स्क्वायर रूट मिले एकदम दुश्मन है, स्क्वायर रूट एक दूसरे पे रहता एकदम दुश्मन की तरह व्यवहार करता है, तुरंत कट जाएगा। अब कितना बच जाएगा? 3। तो √3 मतलब 3 और 1 कितना आ गया? 4। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? ए चला हम कितना सिखा रहे? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर हटेगा रूट, अब पूरे इसका मनवा कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो गया? 2 हो गया। अब आपसे सवाल किया, जे देखो देखो क्या सवाल पूछा? पहला सवाल पूछा sin A इंटू cos C और प्लस cos A इंटू sin C हो गया। अब जरा इसको मान रखो, तो sin A इसका मतलब थीटा कहाँ पर? A पर। तो sin A तो थीटा, तो sin का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और थीटा कहाँ है? A पर। थीटा कहाँ? A पर। तो समकोण के सामने जाओ, ये थीटा A पर, तो इसके सामने गए लंब, तो लंब 1 मिल गया, 1।
लंब बटा कर्ण जो कि कभी बदलता नहीं है। आई कितना हो गया गुना कॉस सी, तो सी मतलब थीटा कहाँ चल गया सी पर, तो बताओ न्यून कोण के सामने ई अब हो गया लंब, तो यहाँ पर होता है कॉस सी मतलब आधार बटा कर्ण, और सी देखो न्यून कोण के सामने ई लंब है तो यही ना आधार है क्योंकि ई बदलता नहीं है, तो ये आधार एक और कर्ण तो फिक्स है दो। आगे कॉस ए मतलब थीटा कहाँ आ गया ए पर, तो ई बता थीटा ए पर तो ई लंब तो ई आधार, तो ये हो जाएगा √3/2 और गुने यहाँ बिंदुआ गुना बताता है साइन सी तो साइन तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो देखो साइन सी मतलब थीटा यहाँ पर तो लंब कितना √3 और कर्ण कितना 2 हो गया। आहा कितना मजेदार था ये। अब एक जरा क्या करो सोल्व करो, एक को एक से गुना करोगे एक, दो को दो से गुना करोगे 4, √3 को √3 से गुना करोगे तो √a गुने बराबर a, कोई पूछेगा कि √2 गुने √2 बराबर 2, कोई बोल देगा √2 गुने √2 बराबर, तो √2 गुने √2 2 और इसको गुना करेंगे तो 2 √2, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3/4। अब बताओ चला इसका 4 कैल्शियम सेम कैल्शियम सेम, 4 एक कम 4, एक्चुअल में यहाँ क्या होता है ये 4 को बीच में रखते हैं, इसको भागा इससे देते हैं, तो 4 एक कम 4 जो आता है उसको ऊपर वाला से गुना करते हैं, तो 4 एक कम 4 आई एक उतर गया प्लस 4 एक कम 4 आई 3 उतर गया, तो फाइनली कितना आ गया 4/4 यानी कट गया कितना आ गया 1 आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर अब दूसरा समझ लीजिए, ऐसे दूसरा अब आप खुद से बना सकते हैं। साइन सी कॉस ए बताइए तो क्या लिखेगा सोच के बताइए, कॉस ए आधार बटा कर्ण, ए मतलब थीटा यहाँ पे तो थीटा के सामने लंब तो लंब 1 होगा, तो आधार कितना हो जाएगा √3 और कर्ण 2 गुने कॉस सी मतलब थीटा वहां पे तो लंब कितना हो गया कॉस सी मतलब थीटा यहाँ पे तो लंब √3, इसका मतलब आधार कितना 1 और कर्ण 2 माइनस साइन ए मतलब थीटा यहाँ पर तो साइन ए तो थीटा के सामने लंब बटा कर्ण गुने साइन सी मतलब थीटा यहाँ पे तो लंब और बटा कर्ण हो गया। फिर से कॉस ए तो ए में देखो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण और ए मतलब ए यहाँ पे हो गया, तो थीटा के सामने लंब ना 1 हुआ और हमको आधार बटा कर्ण चाहिए मतलब आधार चाहिए, तो न्यून कोण यहाँ पर कॉस ए है तो मतलब न्यून कोण यहाँ पर तो लंब तो आधार मेरा हो जाएगा √3 तो कर्ण हो जाएगा 2। अब कॉस सी मतलब हो गया थीटा यहाँ पे आ गया, अब जब थीटा यहाँ गया तो समकोण के सामने ये मेरा क्या हो गया कर्ण, समकोण के सामने कर्ण हो करता है, न्यून को सामने लंब हो गया तो यही ना आधार हो गया, तो आधार 1/2। इसी प्रकार इसको लिखे हैं, इसको भी समझा दे, साइन ए है मतलब थीटा यहाँ पे आ गया तो हमको लंब ना चाहिए जी, कर्ण तो बदलना नहीं है, तो थीटा के सामने लंब 1 और कर्ण 2 1/2। साइन सी तो सी तो यहाँ पर ना तो समकोण न्यून कोण के सामने लंब बटा 2। अब इसको √3 को 1 से गुना करोगे √3/4 आई √3/4 है ना। अब देखो ई प्लस आई माइनस आगे दिमाग मत लगाओ, 0 इसका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट।